नमस्कार, मैं धनंजय कुमार, द पब्लिक इंडिया में आपका स्वागत है। बिहार से रोज कुछ न कुछ ऐसी खबर आ रही है जो टॉक ऑफ द कंट्री हो जाती है। बिहार फोकस में है और बिहार फोकस में इसलिए है कि राहुल गांधी ने यहाँ हलचल मचा दी है। एक ठहरी हुई राजनीति थी बिहार की। ऐसा लग रहा था कि बिहार के राजनीति में जो कुछ होगा वो नीतीश कुमार की वजह से होगा। लेकिन अब राहुल गांधी सबसे बड़े प्लेयर हो गए हैं बिहार चुनाव के लिए। हर तरफ एक जो हताशा थी, नाउम्मीदी थी लोगों में, उनके भीतर एक संचार का उत्साह का संचार हुआ और लोगों को लग रहा है कि अब सत्ता बदलना तय है, सत्ता सत्ता बदलना जरूरी है। आपको पता है कि गटर मीडिया पूरा पूरा बीजेपी टॉप पोस्ट नेता सब लगे हुए हैं। राहुल गांधी माफी मांगो, राहुल गांधी माफी मांगो, मोदी जी को माँ की गाली दी। ये भोंपू बजाने में बहुत मास्टर है बीजेपी वाले, तिल को ताड़ बनाने में मास्टर है, लेकिन जब अपनी बारी आती है तो जस्टिफाई करने लगते हैं। मोदी जी ने, आप याद कीजिए, चुनाव से पहले 2014 के लोकसभा चुनाव के पहले क्या क्या नहीं कहा। राहुल गांधी की माँ को लेकर के क्या नहीं कहा, कुछ कहना बाकी है। जर्सी गाय से लेकर के माँ, गाय होती है, जर्सी गाय होती है माँ। ये संस्कारी बताते हैं, कुसंस्कारी लोग ये लोग। लेकिन राहुल गांधी ने कुछ नहीं कहा। राहुल गांधी के स्वागत के लिए सजे एक मंच पे, जहां से यात्रा उनकी गुजरनी थी, वहां मंच पे किसी लड़के ने कुछ बोल दिया। हालांकि मीडिया में भी चर्चा चल रही है उसमें भी कि वो प्लांटेड था, वो आरएसएस का कोई निकला, अल्पसंख्यक सेल का लड़का। जो भी हो, अल्पसंख्यक सेल का हो या कांग्रेस का ही हो, लोकल कांग्रेस नेता है, उन्होंने क्षमा मांगी, माफी मांगी। और कोई भी सही नहीं कर सकता, किसी को गाली देना मंच से गलत है। लेकिन भाजपा वालों को, बेशर्म भाजपा वालों को, जब उनके ऊपर कीचड़ उछलता है तो बिलबिलाने लगते हैं। जब वो कीचड़ उछालते हैं तो खिलखिलाते हैं। लेकिन ये याद रखना होता है कि आप जो दोगे, दुगना होकर के लौटेगा आपके पास। सत्ता आपके पास है तो अतत मत करो। अतत बिहार में बोलते हैं, मतलब अति मत कर दो। सत्ता है इसका मतलब ये मत सोचो कि अब सत्ता जाने वाली नहीं है। सत्ता का खेल यही होता, आती जाती रहती है। बड़े बड़े 30 मार कहाँ चले गए। ये कुछ साल जो सत्ता में है तो इनको लग रहा है कि अब सत्ता जाने वाली नहीं है, हम जो चाहेंगे करेंगे। कर भी रहे हैं, पुलिस स्टेशन में कहीं भी केस कर देंगे, जो उनको पता है कि पूरी न्यायपालिका हमारे कब्जे में आ चुकी है। हमारे जज बैठे हुए जो है, हमारी विचारधारा के समर्थक, वो जज हमारे फेवर में फैसला करेंगे। लेकिन बहुजन इस जज के फैसलों को पहचानने लगे। वो न्याय नहीं कर रहे हैं, वो फैसला दे रहे हैं, और फैसला एक तरफा होता है। वो आरएसएस की विचारधारा के समर्थन वाले फैसले होते हैं। पटना के कोतवाली में केस दर्ज किया गया राहुल गांधी के खिलाफ, गांधी मैदान में केस दिया दर्ज किया गया। पटना कोतवाली में जो केस दर्ज हुआ उसमें राहुल गांधी का नाम नहीं है, उसमें तेजस्वी का नाम है, कुछ लोकल लोगों के नाम है शायद। लेकिन आवेदन दिया गया और उसके बाद इतना से चलिए ठीक है, केस दर्ज करा दिया, अच्छी बात है। लेकिन उसके बाद कुर्जी हॉस्पिटल है पटना में, वहां से एक यात्रा निकाली और जो कांग्रेस का दफ्तर है सदाकत आश्रम, वहां तक वो यात्रा मार्च निकाला, विरोध मार्च। और उसमें बीजेपी के दो मंत्री, एक यहीं पटना के हैं, बागीपुर विधानसभा क्षेत्र के नितिन नवीन, उनके पिताजी भी मंत्री रहे, बीजेपी के पुराने भाजपाई संघी हैं, और वो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर भी हैं। वो और संजय सरावगी, दोनों के नेतृत्व में भाजपा के कार्यकर्ता चले और वहां जाकर के सीधा उन लोगों ने जो कांग्रेस का दफ्तर है सदाकत आश्रम, उसमें घुस गए, मारपीट की, कई लोगों के सर फटे। और वो जो है, इसको गुंडाई कहते हैं। आप सत्ता की हानक कहते हैं। आपको लग रहा है कि हम बहुत ताकतवर हैं। सत्ता ताकत से नहीं चलती है, सत्ता प्यार से चलती है। सत्ता सबको साथ लेकर के चलती है। सत्ता पर बैठे किसी व्यक्ति को अगर लग जाए कि वो खुदा बन गया है, वो भगवान बन गया है, वो सर्वे सर्वा बन गया है, वो सबसे ताकतवर है, तो मूर्ख है वो, अपनी परिणति को नहीं जानता। और ये तो अभी भी लोकतंत्र है।
कितनी बेईमानी करोगे। पूरे बिहार में बीजेपी के खिलाफ आंधी चल रही है, हवा भी नहीं कर सकते। और ये जो वोट लिए हुए थे नीतीश कुमार का, नीतीश कुमार भी जो है उनके समर्थकों का स्वर जो है खिलाफ खड़ा हो गया। अभी मैं गया हुआ था, 1.5-2 घंटा आए हुए थे, हमारे जिला से कुछ लोग आए हुए थे, मुखिया थे, कुछ और लोग थे, काफी 20-25 लोग आए हुए थे। सबसे बात, अलग अलग पंचायतों के लोग थे, उससे मैं बात कर रहा था क्या स्थिति है। एसआईआर को लेकर के भी हमने पूछा कि एसआईआर में क्या हो। कुछ लोगों ने बताया कि नहीं, हमारे इलाके में सब ठीक ठाक है। नालंदा जिला में लगभग ठीक बताया जा रहा है कि वहाँ ज्यादा गड़बड़ी नहीं हुई है, और जिनके नाम कटे हैं वो सही में नहीं थे, इसलिए नाम उनके कटे, मतलब जो मर गए हैं उनके नाम काट दिए गए, बाकी सब करेक्ट है। नालंदा जिला में कोई सी परेशानी नहीं। जाहिर है नालंदा जिला में परेशानी जो कि नीतीश कुमार का जिला है, और नीतीश कुमार के जिले में अगर परेशानी करेंगे तो कुर्मी खिलाफ खड़े हो जाएंगे। कुर्मी बहुल जिला है, और कुर्मी खिलाफ खड़े होने का मतलब होता है कि अच्छा खासा नुकसान हो जाएगा। नीतीश कुमार जब नहीं रहते हैं सत्ता में इनके साथ, तो इनकी क्या गति दुर्गति होती है। 2015 का चुनाव याद कर लीजिए, 2015 के चुनाव में 59 सीटों पर आ गए थे। 2020 के चुनाव में नीतीश कुमार के साथ धोखा किया है, इनका यही चरित्र है। ये देश के साथ धोखा करते हैं, जो साथ रहते हैं उनके साथ धोखा करते हैं, धर्म के साथ धोखा करते हैं। धोखा इनका डीएनए है, ये धोखा देते हैं, नागरिकों को भी धोखा देते हैं। कितना झूठ बोला, किसानों की आय दुगनी हो जाएगी, झूठ बोला दुनिया में डंका बज रहा है, झूठ बोला काला धन लाएंगे, झूठ बोला बिहार को कितना 1000 करोड़ रुपया देते। क्या दिया बिहार को? 20 सालों में बिहार को बीजेपी 11 सालों में क्या दिया? इससे ज्यादा तरक्की जो है यूपीए के समय में हुई, अगर ईमानदारी से इस पर बात कीजिए तो। मनमोहन सिंह के समय में ज्यादा काम हुआ बिहार में। बीजेपी ढोल पीटने वाली और करप्शन में डूबी हुई पार्टी। आप उनके तमाम मंत्रियों के जहाँ, मैं तो कहूंगा कि जब सत्ता बदले तो उनके छापे मरवाइए और देखिए कितना अरबों रुपए इन लोगों ने जमा किया है। मंगल पांडे को लोगों ने दौड़ाया, ऐसे नहीं दौड़ाया। श्रवण कुमार जो नीतीश कुमार जी के मंत्री हैं, उनको दौड़ाया, ऐसे नहीं दौड़ाया। पता चल रहा है कि सड़क पे गुस्सा है, आम आदमी में गुस्सा है। और नीतीश कुमार के नाम पर कब तक खाओ। नीतीश कुमार की पहचान सामाजिक न्याय, भाजपा वाले सामाजिक न्याय विरोधी लोग, सामंती लोग हैं, पूंजीवादी लोग हैं, सनातनी कहते हैं, मनुस्मृति वाले लोग हैं। और मनुस्मृति का पहला काम जो है वो भेदभाव पैदा करना है। लिंग के आधार पर भेदभाव, जाति के आधार पर भेदभाव, वर्ण के आधार पर भेदभाव, जातियों के भीतर उपजातियां, उसके भीतर उपजातियां। और इतने गहरे जकड़ा हुआ है हमारे समाज को, बिहार के समाज को, कि पूछिए मत। लेकिन धीरे धीरे समाज उबर रहा है। वो ईश्वर को तो मानता है, लेकिन ये जो पाखंड चल रहा है, भाजपा ने जो पाखंड फैलाया, आरएसएस ने जो पाखंड फैलाया है पूरे देश में, बिहार के लोग इस पाखंड को समझ गए। ये हिंदू राष्ट्र नहीं बनाना है, इनको ब्राह्मण राष्ट्र बनाना है, सामंत राष्ट्र बनाना है, सवर्ण राष्ट्र बनाना है, जिसमें दलितों के, पिछड़ों के लिए कोई जगह नहीं। उनकी जगह सिर्फ है पालकी ढोने वाली। आप झोला ढो, आपके कुछ लोगों को मंत्री बना देंगे। 10% आरक्षण, आपको याद होगा, मैं अक्सर बोलता हूँ कि सवर्णों के लिए 10% आरक्षण मोदी जी ने किस आधार पर किया? सुप्रीम कोर्ट ने उसको जस्टिफाई कर दिया। आर्थिक आधार पर आरक्षण, ईडब्ल्यूएस, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, क्या केवल सवर्ण कर्मजोर थे आर्थिक तौर पर? 10% सवर्णों के आरक्षण शुद्ध तौर पर, और इसमें भयंकर बेईमानी हो रही है। आप जाकर देखिए, ढेर सारी रिपोर्ट आती रहती है। 10%, 15% मुसलमानों को मिलाकर के आबादी है, 10% आरक्षण, और आप आरक्षण का विरोध करते हो। कि खड़ा इसलिए किया गया कि आरक्षण पे बहस करो और सारे आरक्षण को खत्म कर दो। इनको सवर्ण गरीबों से भी लेना देना नहीं। अगर ताकतवर मुसलमान है तो इनके तलवे चाटते हैं, ताकतवर ये अगर किसी जात का हो, तलवे चाटने में मास्टर है, क्योंकि उनके कंधे पर बैठ करके ये ब्राह्मणवाद लाना चाहते हैं। और जो पिछड़े हैं, जो दलित हैं, जो ऊपर उठ जाते हैं, वो भी ब्राह्मण बन जाते हैं। ब्राह्मण का मतलब वो नहीं वो केवल ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ। ये इनकी जो विचारधारा है, श्रेष्ठतावाद इसको कह सकते हैं, सही शब्द है श्रेष्ठतावाद। पासवान जी जो है, रामविलास पासवान जी का बेटा जो है,
मांझी जी का बेटा जो है वही बनेगा, बाकी टिकट जो है इधर से उधर हो जाए। लगातार हुआ है, कई हुआ है। लेकिन नीतीश कुमार की पीठ पे चढ़ के इस बार नहीं जीत सकते चुनाव। बिहार में खा एकदम साफ दिख रहा है। और राहुल गांधी के प्रति जो आकर्षण है लोगों का, वो आकर्षण वो बताता है कि निराशा है नरेंद्र मोदी को लेकर के। सीज फायर में जो हुआ, कितना ढोल पीटे। ये लंदन में जाके मोदी मोदी करने से, जापान में मोदी मोदी करने से बिहार में कुछ नहीं होने वाला। बिहार की जनता जानती है। और बिहार की जनता शुरू से मोदी के खिलाफ है। मैं बार बार कहता हूँ, विशेषज्ञ अभी देखिएगा, अखबार चलने लगा है, फिर से आने लगा है, मोदी के बाद कौन प्रधानमंत्री। अरे मोदी जी को अभी तो 4 साल और रहना है भाई, क्यों इतनी हड़बड़ी में हो। मोदी जी के बाद कौन प्रधानमंत्री। ये उनकी मंशा होती है, मोदी जी को हटाना उनकी मंशा नहीं है कि 75 साल में रिटायर हो जाए। उनकी मंशा है कि देखो, राहुल गांधी तो बहुत नीचे है, इनसे ऊपर जो है अमित शाह है, इनसे ऊपर जो है वो आदित्यनाथ है। अनुराग ठाकुर को भी ऊपर कर दो। हमको तो लगता है मोदी जी के ऊपर अनुराग ठाकुर है। अगली बार प्रधानमंत्री अनुराग ठाकुर को बना दो, और गृह मंत्री संबित पात्रा को बना दो, हो गया काम। देश जय जयकार, देश का जय जयकार हो जाएगी दुनिया में। और फाइनेंस मिनिस्टर सुधार, वो कौन, त्रिवेदी है, सुधांशु त्रिवेदी को बना दीजिए, हो गया काम। अब ये लोग बुजुर्ग हो ही गए, रिटायर करिए, चेहरा बदलिए। क्योंकि बदनामी आती है आरएसएस के ऊपर, जब बदनामी आती है तुरंत चेहरा बदल देता है आरएसएस। अभी प्रवचन दे रहे हैं भागवत जी, हिंदू होने का मतलब क्या है, भारत का मतलब क्या है, फलाना फलाना फलाना। करनी कुछ, कथनी कुछ, मुंह में राम बगल में छुरी, इनके लिए ही कहावत बनी। यही लोग हैं, मुंह में राम बगल में छुरी। और पिछड़ों को कब तक बेवकूफ बनाएंगे। अब पिछड़ों के नेता भी एक्सपोज हो गए। बिहार में पासवान भी सारे चिराग पासवान के साथ नहीं खड़े हैं। सारे मांझी, जीतन राम मांझी के साथ नहीं खड़े हैं। इसका मतलब क्या है, उत्तर प्रदेश जाइए, सारे मौर्य मौर्य जी के साथ नहीं खड़े। सबको पता चल गया है ये सब हमें बेच करके, हमारे अपने समाज को बेच करके अपने लिए महल बना रहा है। ये तमाम इनके बेटे मंत्री बनेंगे, ये खुद मंत्री बनेंगे, इनके मौसी, इनके साला, इनके बहनोई, इनके दामाद, ये सब नेता बनेंगे। और बाकी जो समाज का वो आदमी है, वो झोला लेकर के, हाथ लेकर कैसे खड़ा रहेगा। कुछ लोगों को कुछ बांट देंगे, होली, दशहरा, दिवाली। ये है इनका चरित्र, और ये चरित्र खुल गया है। और कोई भी नेता हो, किसी पार्टी का नेता, अगर उसको लगता है कि मैं खाली अपने खानदान परिवार के लिए करूंगा और जनता मुझे प्यार करेगी, तो वो बिहार में पब्लिक नहीं है। बिहार में बहुत बदलाव आ चुका है, बहुत जागृति आ चुकी है। गरीब हैं लोग यहाँ, लेकिन देखिएगा ये फोकस हो रहा है। उनको मंदिर नहीं चाहिए, उनको हिंदू राष्ट्र भी नहीं चाहिए, उनको अस्पताल चाहिए, उनको कॉलेज चाहिए। और उसमें ये जो सामंतवाद है, स्कूल कॉलेज में देखिएगा सामंतवाद भरा पड़ा है। क्योंकि जो अपर क्लास है, वो नौकरियों में ऊपर पदों पे ज्यादातर वही, उसमें बदलाव आ रहा है, बदलेगा, लोगों को समझ में आ रहा है। और ये समझ, ये बदलाव 2025 के विधानसभा चुनाव में दिखाई पड़ेगा। बेईमानी करोगे, कितनी बेईमानी करोगे, और पब्लिक अब पहचानने लगी, बेईमानों को पहचानती है अभी। पब्लिक के साथ एक अच्छी बात है, और मैं कहता हूँ कि पब्लिक को साथ रहना भी चाहिए। कानून को अपना काम करने देना चाहिए, और कानून अपना काम जब नहीं करेगा तो कानून नंगा होगा। न्यायालय अपना काम नहीं करेगा, न्यायाधीश अपना नहीं काम करेगा, तो न्यायाधीश नंगा होगा। क्योंकि इतिहास, इतिहास के पास एक्सरे मशीन है, और वो अंदर का सब जान लेता है कि आपने अंदर क्या पहना है, पैंट के अंदर क्या पहना है, नहीं पहना है, वो बता देता है एक्सरे मशीन। हवाई जहाज पे हम लोग जाते हैं तो वहाँ एक्सरे मशीन होती है, सब बता देती है क्या लेके जा रहे हैं। कुछ सस्पिशियस दिखता है तो पूछ लेते हैं क्या है ये, निकालिए, दिखाइए। और अगर जो प्रतिबंधित है तो उतार देते, रख दो ये। पब्लिक यही है, पब्लिक के पास भी उसकी दृष्टि जो है अब राजनीति, पिछले 11 साल की अगर राजनीति देखें तो सतही राजनीति है, घटिया राजनीति है, ये माफियागिरी है। राजनीति इसको नहीं करते। राजनीति आम आदमी को ऊपर उठाने का, ऊपर उठाने का मतलब होता है उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए राजनीति। राजनीति जो है घंटा बजवाने के लिए नहीं, ये राजनीति घंटा बजवाने के लिए कर रहा है। उधर पैसे देते हैं, और यहाँ पे देखी जाइए पैसे का। अभी मैं पूछ रहा था कि विधायक का चुनाव कैसे होता है, कैसे, बोला एक एक बूथ के लिए 5-5 लोग आ जाएंगे पैसा लेने के लिए कि हम आपके बेहतर पोलिंग एजेंट बनेंगे, आपको पहचानना पड़ेगा।
नहीं तो पैसा आपसे लेंगे, काम करेंगे किसी और के लिए। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और जमीन पर हर चीज बिहार में, ये जो राहुल गांधी की यात्रा को यहाँ जो सफलता मिली है, जो भारी जनसमुद्र जनसैलाब मिला है, वो संकेत है कि बिहार के लोग समझ गए। और इस बार नीतीश कुमार नहीं बचाने वाले। सत्ता में नीतीश जी की वजह से इस बार नहीं आए। पूरी पूरा लोग जानते हैं नीतीश कुमार के समर्थक, मैं बार बार बोल रहा हूँ, नीतीश कुमार के समर्थकों को पता चल गया है कि नीतीश कुमार को अजगर ने निगल लिया, और चुनाव के बाद पूरी तरह निकल जाए। वो थोड़ा सा ठोठा दिखा रहा है कि भैया नहीं देखो है, हम सुरक्षा में सुरक्षित रखे हुए हैं। ये लोगों को पता है। और ये परिवर्तन करेगा इस बार। परिवर्तन की हवा चल रही है। आप मारपीट कीजिए, आप कुछ भी कीजिए, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचती है, खंबा नोचने से खंबा गिरता नहीं। तो जो आम आदमी है, जो संविधान है, राहुल गांधी के लिए मैं बार बार हर बार बोलता हूँ, तारीफ मैं इसलिए करता हूँ कि राहुल गांधी ने संविधान को जन जन तक पहुंचा दिया कि संविधान कोई किताब है। नहीं तो गीता कुरान यही किताब मानी जाती है, यही धर्म ग्रंथ है, इसी को माथे से लगाओ और स्वर्ग पहुंच जाओगे। लेकिन अब लोगों को पता चल रहा है कि ये दोनों स्वर्ग नहीं ले जाते, ये भटका देते हैं बीच रास्ते में स्वर्ग का नाम लेकर के। ये जो संविधान है उसके अनुसार अगर देश में सरकार चलेगी, सत्ता चलेगी, व्यवस्था चलेगी, तो हम हमारा यही जीवन स्वर्ग जैसा हो जाए। हम बेहतरीन नागरिक के, बेहतरीन देश के नागरिक कहलाएंगे। और अमेरिका ने जो अभी जो ठोका है, जो अंबानी जी को पहुंचा रहे थे, नंबर वन करोड़पति बना रहे थे, वो अब धीरे धीरे वो जमीन पे आ रहा है। जमीन पे ना आए इसके लिए फसाद खड़े करते रहे, क्योंकि पूरा गटर मीडिया इसी पे लगा हुआ है। मोदी जी को गाली दी, मोदी जी को गाली दी। गाली दी तो अरेस्ट करो, जिसने गाली दी बंद करो उसको जेल में। और कोई गाली दे रहा है उसको बंद करिए जेल में। ट्रोलर को भी बंद करिए, अमित मालवीय को भी बंद कीजिए, सबको बंद कीजिए। और आस्था तो सबकी आहत होती है भाई, सबके भीतर दिल है, बल्कि आपके भीतर दिल नहीं है। दिल जिसके पास होगा वो संवेदनशील व्यक्ति होगा। उज्जट गवार दूसरे को मारने के लिए भड़काने वाला नहीं होता है। दूसरे के घर में झंडा पताका लेके नहीं घुसता है। आप तो दूसरे के घर में घुस जाते हो झंडा पताका लेके। लेकिन झंडा पताका ये तभी तक चलेगा जब तक सत्ता है। जिस दिन सत्ता नीचे से छीनेगी, सब झंडा और पताका गायब कर देंगे। ये नहीं करना चाहिए। हालांकि जब सत्ता पताका जब गायब कर रहे होंगे तो देखिए कि जैसे आज मैं बीजेपी के खिलाफ बोल रहा हूँ, कल मैं बोलता नजर आऊंगा उनके खिलाफ, क्योंकि गलत है। अब सरकार में हो, सरकार की भूमिका क्या है? सरकार की भूमिका है आम आदमी के जीवन को बेहतर बनाना, समाज के सामने आदर्श उपस्थित करना। और संविधान जिस रास्ते पे चलने के लिए बना है, जिस रास्ते पे ले जाना चाहता है, उस रास्ते की तरफ चलिए। संविधान कहता है डिसेंट्रलाइजेशन, विकेंद्रीकरण, सत्ता का बंटवारा, सत्ता का एकीकृत संविधान नहीं करता है। लेकिन ये क्या बहस कर रहे हैं? सब सत्ता उनके पास है, केंद्र के पास। ये है, ये इनका जो है, इनकी नीयत है, इनकी व्याख्या है। ये कल को ये साबित कर देंगे कोर्ट में कि ये जो दलित हैं, जो पिछड़े हैं, इनको जीने का हक नहीं है, इनको नौकरी नहीं मिलेगी, ये सब नौकरी के लायक नहीं है। याद है आपको, एक जज ने कहा था कि ये ब्राह्मण है, ये दलित के साथ या किसी मुस्लिम के साथ रेप कर ही नहीं सकते, छूते ही नहीं है उनको। ये उनकी भाषा है। समझिए इसको, इसको पहचानना जरूरी है। क्योंकि ये समाज के तोड़क, विध्वंसक है देश की। देशभक्त नहीं है ये, भारत माता की जय का नारा लगाने वाले देशभक्त नहीं है। देशभक्ति के नाम पर ढोंग करते हैं और अपने लिए स्पेस बना रहे हैं। ये पहचानना होगा देश को। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर बात करेंगे नए विषय पर।